Hello student, this video is useful for class 10th student for CBSE board exam, and this question is in the chapter of surface area and volumes. Okay, so let's start the question here. Given the student a cylindrical tube of radius 12 centimeter contain water up to height of 20 centimeter. मतलब स्टूडेंट एक आपका सिलिंड्रिकल जो है, एज्यूम करें सर अगर रफ फिगर बनाए तो ये यहाँ पे रेडियस दिए हैं 12 सेंटीमीटर और जहाँ से 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक इसमें वाटर फिल है। ठीक है, कह रहे हैं स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप इनटू द ट्यूब। इसके अंदर कोई जो है एक बॉल को आयरन की ड्रॉप करते हैं, मतलब रखते हैं। दस द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज्ड बाय द 6.75 सेंटीमीटर। तो जो ये हाइट थी वाटर की, ये रेज होके मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से कितनी हाइट रेज हुई है? 6.5 सेंटीमीटर ये हाइट रेज हुई है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। तो इस बॉल जो हमने इसमें डब किया उसका जो है रेडियस कितना होगा ये निकालना है। में कुछ ये तो ओरली फिगर, एग्जाम हॉल में भी आप लोग ऐसे ओरल फिगर बनाया करो जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कहाँ पे हमें क्या करना है। तो अगर यहाँ पे कुछ हम क्लियरिटी आपको दें तो मान लीजिए कुछ आपका ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस सिलेंडर में सिलेंडर ऑफ ट्यूब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपको रेडियस दी गई है ये 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे इन्होंने रेडियस दे रखी है। कॉन्टेन वाटर अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये आपका जो है 20 सेंटीमीटर है जहाँ तक इसमें जो है वाटर फिल है। ठीक है, कॉन्टेन हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर ट्यूब ऑफ कॉन्टेन 12 सेंटीमीटर वाटर। ओके, वाटर फिल किए यहाँ पर बच्चों। ठीक है, ये कह रहे हैं ए स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप इनटू द ट्यूब। मतलब इसके अंदर जो है एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कुछ अपनी सर्कल है। इस छोटा सा कलर बदल दें ना। ओके, हटाओ, ये दिख रहा है बच्चों इसके अंदर, मतलब हटाओ इसको, पूरा बनाए देते हैं हम लोग। इसके अंदर बच्चों जो है एक बॉल को जो है इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, ये कोई बॉल है, इसकी मान लो कोई रेडियस होगी, आर रेडियस होगी। तो कह रहे हैं हमारे पास जो ये इसकी हाइट इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 6.75 सेंटीमीटर जो है ये हाइट वाटर की इंक्रीज हुई है। तो इस सर्कल की हमें रेडियस बतानी है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट आता है, ध्यान समझना। यहाँ पे हम लोग क्या फंडा लगाते हैं, यहाँ हम लोग पहले तो मान लेते हैं कि लेट जो हमें निकालने हैं, लेट रेडियस ऑफ बॉल इज आर सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास? आर सेंटीमीटर है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो जितना भी सर्कल का या आयरन बॉल का वॉल्यूम होगा वो जितना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस उठा हुआ है इस वॉल्यूम के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे आगे? वॉल्यूम ऑफ सर्कल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। क्योंकि जैसे आप लोग बोला था कि जब, जैसे आप लोग जानते हो कि जो बड़े बड़े जो है आपके जहाज होते हैं वो समुद्र या नदियों में मतलब क्यों तैरते हैं? क्यों? ये जो इनका जो है एरिया होता है, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है, वो जो उनका वॉल्यूम होता है पूरे शिप का, वो जो वाटर डिस्प्लेस करता है उसके इक्वल होता है, इसलिए वो डूबता नहीं है। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ पर भी है कि जो ये वॉल्यूम आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इसके इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सर्कल दिस इक्वल टू किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सर्कल कितना होता है आपका? आप लोग जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमें इस सर्कल का एरिया रेडियस निकालनी है, तो 4 पाई से पाई खत्म। ठीक है, ये जो आपकी रेडियस है, इस रेडियस को हम आर मान ले रहे हैं। इसकी रेडियस मान लो यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस हो गई है पाई आर स्क्वायर, तो ये आर वाली है जो ये आपकी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब इंटू बच्चों यहाँ पे हाइट, हम लोग हाइट कितना रखेंगे, जो हाइट डिस्प्लेस की है मतलब 6.75, ना कि 20 प्लस 30 रखेंगे। ध्यान रखना हाइट आपका जितना ऊपर उठा हुआ उतने ही इक्वल होगा, तो यहाँ से आर क्यूब कितना हो जाएगा फिर आपका, सॉरी स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमें जो स्मॉल आर क्यूब बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब मीन्स कितना, सॉरी स्क्वायर लगा यहाँ पे, क्यूब नहीं रहेगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपको 12 इंटू 12 इंटू 6.75 और मल्टीप्लाई बाई 3 अपान में हो जाएगा आपको 4, 4 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 3 टाइम जाएगा, बस कुछ और तो कटने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे जो हमको मल्टीप्लाई करने मिलेगा ये कितने मिलेगा, आर क्यूब इक्वल टू यहाँ मिलेगा 729 मिलेगा। ठीक है, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ रहा है, एंड दिस 9 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द बॉल व्हिच डिप्ड इनटू द सिलेंडर। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो को समझ में होंगे, आए हो तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईक्यू देखना है जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आप लोग चैनल को विजिट करें, वहाँ पे 10th बोर्ड प्रिपरेशन लिस्ट बनी है, वहाँ पे सारे पीआईक्यू हर चैप्टर के अपलोडेड किए गए हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं और कुछ उसमें डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।